मेरे अखब में आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से ये पानी वाटर सप्लाई की लाइन यहाँ पर डैमेज हो चुकी है। लेकिन अफसोस सद अफसोस यहाँ का मसला वैसे के वैसे ही है। बजाय इसके कि हम अदालत जाएं, वहां से इंसाफ का मुतालबा करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैदराबाद के सदर और रुकन सूबाई असम्बली रेहान राजपूत की खुसूसी हिदायत पर PS 63 शाह लतीफाबाद टाउन में वाक़ लतीफाबाद पौने 10 नंबर रबीउल अव्वल चौक के करीब पैराडाइज हॉल के सामने दौरा किया गया। इस मौके पर सेक्रेटरी इत्तलात और PS 2 रेहान राजपूत, आरिफ गफूर शेख, चेयरमैन UC 132 महरोज सिद्दीकी, चेयरमैन UC 133 मुसरत इकबाल, हुसैनाबाद टाउन के सदर असद खान और पार्टी के दीगर मौजूद अरकान ने शिरकत की। वफ्द ने मौके पर मौजूद शहरियों और मुसाफिरों से गुफ्तगू की, जिन्होंने इलाके में पाइपलाइन टूटने और सड़क की तबाही पर शदीद तशवीश का इजहार किया। शहरियों ने बताया कि रोजमर्रा आमदोरफ्त दफातर, स्कूल और कॉलेज जाने वाले तलबा और तालिबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। वफ्द के रहनुमा आरिफ गफूर ने इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मेयर हैदराबाद, चेयरमैन वासा, CEO वासा तुफैल अबड़ो, XCN वासा, वाटर सप्लाई साबिर कुरैशी और SDO काशिफ की गफलत और गैर जिम्मेदारी की निशानदही की। उन्होंने मेयर हैदराबाद और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद से मुतालिबा किया कि टूटे हुए वाटर सप्लाई लाइन की फौरी मुरम्मत और मुतासरा सड़क की बहाली के इकदाम किए जाएं ताकि आवाम को मुश्किलात से निजात मिल सके। जैसे कि आपके इल्म में है कि हम बारहा इस लोकेशन पर आ चुके हैं। ये लतीफाबाद पौने 10 है, शाह लतीफाबाद टाउन हैदराबाद। और यहाँ की जो मुंतज़मीन है, स्पेशली वासा वाटर एंड सप्लाई, XCN साबिर कुरैशी साहब में नाम लेकर बात करना चाहूँगा, और उनके अफसर तुफैल अबड़ो साहब इसके खुसूसी तौर पर ज़िम्मेदार हैं। अहले इलाका ने तहरीरी तौर पर शिकायत भी जमा करा चुके, और हमने भी ज़ाती हैसियत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लतीफ़ाबाद के जो हमारे MP जनाब रेहान राजपूत साहब ने भी इसकी शिकायत की है, और मैं उनके PS और डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन के हैसियत से यहाँ पर मुखातिब हूँ। लेकिन अफसोस सद अफसोस यहाँ का मसला वैसे के वैसे ही है। मेरे अखब में आप देख सकते हैं पिछले 2 महीने से ये पानी वाटर सप्लाई की लाइन यहाँ पर डैमेज हो चुकी है, जिसकी वजह से बेहद पानी जमा हो चुका है। अहले इलाके की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। रोज़मर्रा के गुजरने वाले जो मुसाफिर हैं बेचारे, मोटरसाइकिलों पर, रक्शों में, सुजुकियों में, गाड़ियों में, स्कूल मदरसे जाने वाले बच्चे, दफ्तर जाने वाले लोग सब परेशान हैं। शहरी शॉर्टकट लेने पर मजबूर है, फुटपाथ पर अपनी गाड़ियाँ चढ़ाकर उनको जाने पर मजबूर किया गया है। लेकिन अफसोस ये लोग इस मसले को हल क्यों नहीं कर पा रहे, इसकी वजह क्या है, ये क्यों अब तक ये मसला हल नहीं हो पा रहा। तो साबिर कुरैशी साहब बराए मेहरबानी संजीदगी का मुजाहरा करें, और बिलखुसूस पीपल्स पार्टी के जियाले जो हैदराबाद पर मुसल्लत है, मेयर हैदराबाद काशिफ शोरो साहब, क्या आपके इल्म में नहीं यहाँ पर क्या मसला है? आप क्यों नोटिस नहीं ले रहे? आप तो खुद ज़ाती हैसियत में चेयरमैन है वासा के, आपके नोटिस पर नहीं। यहाँ से मुंतखब बल्दियाती नुमाइंदगान भी है, इलेक्टेड MP भी यहाँ से है, MLA भी है। आपको किसी की ना आवाज़ सुनाई देती है, ना यहाँ की तस्वीर आपको दिखाई देती है। सर बराए मेहरबानी संजीदगी का मुजाहरा कीजिए, मेयर हैदराबाद भी इस पर एक्शन ले। लोग परेशान हैं और आप लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर रहे हैं अपनी गफलत से, अपनी गैर जिम्मेदारी से। आपके नामुनासिब रवैया जो है हमारे लिए बाइस तकलीफ़ है। बराए मेहरबानी इस तकलीफ़ का सद्देबाब किया जाए। यहाँ के जो मकीन है, यहाँ के जो रिहायशी है, उनकी ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। इस जोहड़ के अतराफ़ में तालीमी इदारे भी हैं, वहाँ सुबह जैसे बच्चे आते हैं वो मनाजिर बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनके वालिदैन, ड्राइवर, सबकी ज़िंदगी मुतासर हो गई है। बराए मेहरबानी इस मसले को हल कीजिए संजीदगी से, बजाय इसके कि हम अदालत जाएं, वहाँ से इंसाफ का मुतालबा करें। तो उम्मीद करता हूँ ये धमकी नहीं है, ये आपसे गुजारिश ही है कि बहुत हो चुका, मज़ीद हमारे सब्र के इम्तिहान ना लें। पानी को भरे हुए कम से कम 20 दिन हो गए, बल्कि ज़्यादा ही हो गए होंगे। बारिश जब से आई है आज तकरीबन 1.5 महीने के करीब हो गए। अच्छा, पानी बारिश का तो ख़त्म हो गया, लेकिन ये ख़त्म नहीं हो रहा है। लाइन टूटी हुई है काफ़ी टाइम से, लेकिन कोई भी यहाँ पर आके ये देखता नहीं है। सिर्फ शिकायत होती है कि भाई हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। हम 2 महीने से परेशान है। ये मेरी दुकान है सामने, समझे ना, बहुत परेशान है इस पानी की वजह से। और जितनी गाड़ियाँ ख़राब होती हैं
यहाँ बच्चे भी गिरते हैं, गाड़ी वाले बेचारे स्लिप होते हैं, वो भी पानी में मतलब बहुत बुरे तरीके से हालत होती है। और रात में खास तौर पे अंधेरा होता है, लाइट गई भी होती है, जब लोग ज़्यादा बहुत तंग होते हैं, परेशान होते हैं। अभी आप देखें इसकी हालत ये, और रात भर पता और बढ़ता है पानी रात में। मुसलसल यहाँ पे पानी खड़ा हुआ है, लोगों को जो है ना आने जाने में इंतहाई तकलीफ तो दुश्वारी का सामना होता है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे स्कूल हैं चारों तरफ, आपको आपके सामने यहाँ पे ज़ाहिर से बच्चों को ड्रॉप करना। मेरा अपना बेटा जो है ना इधर लाइट स्कूल में साथ पढ़ता है, तो रोज़ाना सुबह जो है ना बेतहाशा मुश्किल होती है स्कूल छोड़ने के अंदर और लाने ले जाने के अंदर। इसके अलावा सूबाई गवर्नमेंट, सिंध गवर्नमेंट और इसके अलावा हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट जो है ना कोई स्टेप इस हवाले से ले नहीं रही। नज़र नहीं आता कि जो है ना कोई लतीफ़ाबाद का कोई पुरसान हाल है, क्योंकि लतीफ़ाबाद की खाली सिर्फ यही सड़क नहीं, जितनी भी सड़कें आप देखेंगे तमाम के तमाम जो है ना टूट फूट का शिकार हैं, और साथ ही उस पर जो है ना कहीं पानी जमा, कहीं गटर उबले हुए हैं। यहाँ के रहायशी को हमें बहुत तकलीफ़ है, ये इतना खड्डा खुदा हुआ है, जबकि हम हैदराबाद के लोग इतना टैक्स वगैरह भी देते हैं, उसके बावजूद लोकल गवर्नमेंट के जुडिक्शन में आता है या पता नहीं किस में आता है, तो इसकी ये हालात हैं। गटर बह रहे हैं, दरिया का, समंदर का, तालाब लगे हुए हैं, या जाने आने के लिए बहुत हमें तकलीफ़ है। हम तो कहते हैं चलो ये कंपेयर करते हैं कि अपने वज़ीर आला साहब के हमने हैदराबाद को बना दिया है, सिंध को बना दिया है, और कम्पीट करते हैं कि हम लाहौर से मुकाबला करेंगे। अब हैदराबाद की हालात का ये शहर का ये हालात हैं, और मैं इनसे कहूँगा इनकी फ़ौरन इंक्वायरी कंडक्ट की जाए कि किन्होंने रोड बनाया था इतना नाकस मटेरियल डाल के, और फिर ये अपने बिल पास करवा देते हैं, फिर गटर आता है, फिर नए बिल पास कराते हैं। ये फ़ौरन महकमा जो होता है लोकल गवर्नमेंट और वर्क्स डिपार्टमेंट के साथ सख्त इंक्वायरी होनी चाहिए कि कितना घपला हुआ है और किस तरह नाकस मटीरियल यूज़ हुआ है। 12 रबी अव्वल गेट से आगे जो है बड़ा लाइन डैमेज हुई हुई है वासा की 2 महीने से, और रोड बहुत जो है वो ख़राब हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पानी भी भरा हुआ है, लोगों को बहुत आने जाने में जो है वो बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मैं भी यहीं का रिहायशी हूँ और मैं रोज़ यहाँ से गुज़रता हूँ, तो बड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। और ये लाइन का काम हुआ था रिसेंटली, तो ये और उसके बाद से जो है रोड का हशर जो है वो बुरा हो गया है। तो कोई मतलब कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जो है वो देखने वाला नहीं है, और बहुत परेशानी हो रही है। एक्सीडेंट का भी बाइस बन रही है जो है ना ये रोड, और मैं ख़ुद बहुत दफ़ा जो है वो बच चुका हूँ फैमिली के साथ जाते हुए। मेरी सिस्टर और फादर जा रहे थे, तो तकरीबन समझें वो गिर ही गए थे इस रोड के वजह से, खड्डे की वजह से, और अचानक जो है वो डीप भी आ जाता है गड्ढा, इंसान आ रहा होता है अपनी उसमें, तो बहुत मसला होता है।